भाई मास सफदर का नंबर कैसे निकला है तुम्हारे पास से? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज तुम्हारा क्या काम था कोर्ट में? मास सफदर एक यूट्यूबर है, उसने बेहुरमती की थी एले तशी की। अजिया होते हैं, अलम होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, मेरे को क्या बताऊं। मतलब कोई ढोल बजा रहा होता है, कोई कुछ बेच रहा होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर मास सफदर के बारे में, जिनके खिलाफ इस वक्त अदालत में एक केस ज़ेर समाअत है। आखिर ये केस क्यों बना, इसकी असल वजह क्या है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से कौन कौन सी बातें की जा रही हैं, आज की इस वीडियो में हम पूरी तफसील जानेंगे। दोस्तों मास सफदर पर एतराज ये किया गया कि मुहर्रम हराम के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात की जिससे अहले तशी की दिल आजारी हुई। इसके बाद जब इस मामले पर तनकीद हुई तो मास सफदर ने एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने अपनी वजाहत पेश की और अगर इनकी किसी बात से किसी की दिल आजारी हुई हो तो इस पर माजरत भी की। अपॉलॉजी वीडियो पूरी शेयर कम्युनिटी को कि यार मेरी टेंशन वो नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ स्पेसिफिक रोड की बात कर रहा था। रोड पे जो है बहुत किस्म की चीजें हो रही थी, ढोल ढमक के डांस वगैरह, ताजियों के ऊपर लोग चढ़े होते हैं और अलम के साथ बच्चे जो है वो प्ले कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मतलब जिसको देख के मुझे अच्छा नहीं लगा था, जिस वजह से मैंने ये बात अपनी वीडियो में कर दी होगी, तो सॉरी उसके लिए। और अच्छा जी, एक व्लॉग की क्लिप है जो कि बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, जो कि 10 मुहर्रम में मैंने बनाई थी। इस दैट वीडियो मैंने किसके बनाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये बता दूं, वो वीडियो मैंने बनाई है अहले तैशियों के ही हक में, जो अपने रिलीजियस को बहुत ही कल्ट फॉलो करते हैं और हम भी अहले बैत को मानने वाले हैं। लेकिन क्या है कि मेरा इसमें मकसद पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं है, ना मेरा इसमें कोई बात करने का मकसद है। मैंने व्लॉग में कोई ऐसी बात कर दी जिस वजह से मुझे लगता है कि लोग जो है ना उससे बड़ा हर्ट हो गए। लेकिन इसके बावजूद मामला यही खत्म नहीं हुआ। इस केस को लेकर बैरिस्टर आमिर खोसा ने अदालत से रुजू किया और मौकफ इख्तियार किया कि मास सफदर के बयान से अहले तशी की दिल आजारी हुई है, इसीलिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जब इस केस की समाअत हुई तो बताया गया कि मास सफदर खुद अदालत में पेश नहीं हुए बल्कि अपनी तरफ से एक नुमाइंदा भेज दिया। इसी दौरान अदालत के अंदर एक शख्स वीडियो बना रहा था जिसे वहाँ मौजूद अफराद ने पकड़ लिया। आज माज ने पेश होना था, पुलिस ने आज रिपोर्ट जमा करवाई है कि हमारा उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। मैं बाहर खड़ा था कोर्ट रूम के, ये भाई साहब जो है मुझे मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने जब इनसे पूछा तो ये टालने के चक्कर में आगे भाग गए, आगे भागते भागते इन्होंने डिलीट कर दी। जब डिलीटेड फोल्डर खोला वहां से मेरी 2 वीडियोस निकली, ठीक है, वो डिलीटेड फोल्डर भी क्लियर कराया, फिर इसको यहाँ लेकर आए। इससे पूछा भाई किसने भेजा है, ये बता नहीं रहा था। अभी जब फोन में हमने चेक किया है तो फोन में मास सफदर से ये कांटेक्ट में है, उसी ने ही इसको भेजा है। मास सफदर की तो भाई कुछ कहेंगे आप? नहीं सर, मैं अपने किसी काम से आया। वीडियो से निकली है वो क्या है? आपके उस पे चैट आपके मोबाइल से ये सामने पड़ी है, मोबाइल में कहाँ पे सर? ये देखे तो वीडियो है, ये देखे आप। भाई मास सफदर का नंबर कैसे निकला है तुम्हारे पास से? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दोस्तों दावा किया गया कि वो शख्स एक पुलिस एहलकार था जो अपनी ड्यूटी पर होने के बजाय अदालत में मौजूद था। उसके पास असला भी था, जबकि अदालत में इस तरह असला ले जाना कानून के मुताबिक काबिल एतराज समझा जाता है। बैरिस्टर आमिर खोसा का ये भी दावा है कि उस शख्स को मास सफदर की जानिब से भेजा गया। तो हमारे पास ये आज आपकी यहाँ की ड्यूटी असाइन थी आपके थाने के अंदर, ये रेलवे पुलिस के मुलाजिम है, तो ये कोई जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। ये आज वेपन के साथ सिटी कोर्ट की हदूद में है, कोई इनका ड्यूटी रोल कोई इस तरह आज उनको थाने में भेजा हो, कभी किसी काम से, ये कोर्ट का काम है, कोर्ट का वेपन भी हमारे पास है। लेकिन मेन इशू ये है कि ये बता रहे हैं कि ये रेलवे पुलिस के हैं। जब रेलवे पुलिस के हैं और कोई इनका केस नहीं है तो फिर ये सिटी कोर्ट में क्या कर रहे हैं? मुझे पता है कि मास सफदर है इसके पीछे, वो जो यूट्यूबर है उसी ने इसको भेजा है। अब वो पता चलेगा, इसके अकाउंट वगैरह सारी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा उसने कितने पैसे भेजे हैं, उसने क्या इंस्ट्रक्शन दी है, प्राइवेट वेपन यहाँ पे लाने का क्या मकसद है, ये मुझे टारगेट करने आया था, यहाँ पे गोलियां चलाने आया था, मेरे ऊपर क्या करने आया था। दोस्तों अब एक और सवाल बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है कि आखिर मास सफदर के खिलाफ ये केस किसने करवाया। इसी हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बहस जारी है। अगर मास सफदर के करियर पर नजर डाले तो इब्तिदा में वो एक कम उम्र टिकटॉकर थे और उस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे। फिर कोरोना के दिनों में वो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में नजर आने लगे जिससे उनकी पहचान में इजाफा हुआ। उसके बाद उन्होंने बाकायदा व्लॉगिंग शुरू कर दी। नदीम नानी वाले ने भी एक पॉडकास्ट में कहा कि मास सफदर को स्टार्टिंग में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उस टाइम उन्होंने उनकी हेल्प की। मास सफदर की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं था इसके पास। लाहौर आना, मेरे पास रहना, मुझे फ्लाइट बुक कर दो, मेरे घर रहना, सोना मेरे घर आके, मुझे मेरा हाथ पकड़ के बाहर ले देना और टिकटॉक बनाना। इसके बाद कंसिस्टेंसी, मुश्किल मिजाजी और डेली व्लॉगिंग की वजह से मास सफदर पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स में शुमार होने लगे। बाद में उन्होंने अपना परफ्यूम भी लॉन्च किया। इसी दौरान मास सफदर और रजब भट्ट के दरमियान भी कई बार तनाजात देखने को मिले। मास सफदर ने एक मौके पर कहा था कि बाज क्रिएटर्स को ज्यादा व्यूज इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो फैमिली कंटेंट में ऐसी चीजें दिखाते हैं जो नहीं दिखानी चाहिए। इस बयान पर रजब भट्ट ने भी उन्हें जवाब दिया। आपके यूट्यूब पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे? आते हैं कंट्रोवर्सी से, प्राइवेसी को इतना एक्सपोज करो लोग आपको देखें, ऐसे व्यूज आते हैं। 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। वो अगर वो एक्टिविटी छोड़ देगा ना जो कि कंट्रोवर्सीज होती है या ऐसा एक्सपोज करना होता है अपने आपको जो कि किसी ने कभी देखा नहीं। मेरी बात सुनो यार, वैसे व्हाट्सएप बहुत टाइम हो गया, ये कंट्रोवर्सीज, ये पर्चे वर्चे, कोर्ट कचहरी है, इसी तरह बाहर आओ, अब चेंज योर कंटेंट ब्रो, थोड़ा सा चेंज करो। अच्छा अपना कंटेंट चेंज करो। हां व्लॉग चेंज करो। चल मैं आगे देता हूं। मैं ये डाला करूं, आज मेरे बेटे ने फर्स्ट टाइम पॉटी की, आज मेरे बेटा फर्स्ट टाइम स्कूल गया, आज मेरे बेटे के लिए मैंने साइकिल खरीद ली, आज मेरे बेटे ने पेंसिल अपने नाक में डाली, ये कंटेंट बना करूं?
ये तो बात यहाँ पहुंच गई है तो छोड़ो वो। दोस्तों, अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कयास सराहना कर रहे हैं कि चूंकि माँ सफदर और रजब भट्ट के दरमियान पहले इख्तिलाफात रह चुके हैं और रजब भट्ट अहले तशरीह कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए शायद इस केस के पीछे भी रजब भट्ट का हाथ हो। बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद केस दायर करने वाले वकील तक बात भी इन्हीं की तरफ से पहुंची हो। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, सहाफी रिहान तारिक के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। एक पॉडकास्ट में उनकी एक बात पर अहले तशरीह की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसके बाद रिहान तारिक ने भी एक वीडियो जारी करके कहा कि अगर उनकी किसी बात से किसी की दिल आजारी हुई हो तो वो माजरत खां हैं। लेकिन माफी के बावजूद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रही। उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि उनके वकील ने भी इस हवाले से अपना मौकफ पेश किया। रिहान तारिक साहब को यहाँ पर पेश किया गया था 6 दिन के रिमांड के बाद। पहले रिमांड में हमने रज़ाकाराना तौर के ऊपर अदालत से कहा था कि एनसीसीआईए को तफ्तीश करने दें, क्योंकि हमारे मुताबिक एनसीसीआईए ने अल्फाज की ना समझबूझ की वजह से, गलत तशरीह की वजह से ये मुकदमा एंकर पर्सन रिहान तारिक साहब के ऊपर दर्ज किया है। तकरीबन पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा ने एंकर पर्सन रिहान तारिक साहब का जो पॉडकास्ट था उसका पस मंजर देखने के बाद अपने फतवा जो है वो यहाँ पर जारी किए हैं, जो हमने यहाँ पर एनसीसीआईए को भी जमा करवाए हैं कि ये जो सवालात हैं, सवाल पूछा गया है एंकर पर्सन रिहान तारिक साहब की तरफ से, वो किसी भी तरह से बेअदबी के जिम्मे में नहीं आता। एक जर्नलिस्ट को प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कर दिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग माँ सफदर के केस का मुआवजा रिहान तारिक के केस से कर रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या माँ सफदर के साथ भी वही कानूनी कार्रवाई होगी या फिर इस केस का अंजाम मुख्तलिफ होगा। फिलहाल माँ सफदर की गिरफ्तारी की कोई तस्दीक शुदा इतला सामने नहीं आई, ताहम केस अदालत में मौजूद है और आइंदा क्या पेशरफ्त होती है इसका फैसला अदालत और मुतलका इदारे ही करेंगे। दोस्तों, अब आप सबकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।